कि रामानुजन जो हैं उनको सपने में आके देवी माँ फॉर्मूला बताती थी, तो उसकी क्या आपके पास। सर अमित जी ने जो हमने पिछले लाइव में जो क्वेश्चन पूछा था वही पूछा कि रामानुजन जो हैं उनको सपने में आके देवी माँ फॉर्मूला बताती थी, तो उसकी क्या आपके पास नहीं, ये एक्सप्लेनेशन। कोई ये देवी माता आके कोई फार्मूला नहीं बताती है, जो है वो मैथमेटिशियन नहीं होते तो उनको कोई फार्मूला नहीं पता चलता है ना। तो ये जो रामानुजन को फार्मूला पता चलता है वो इसलिए पड़ा, उनको पता चला कि वो उसके पीछे बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे। जैसे आपको पता होगा कि एक बहुत ही फेमस आर्किमिडीज का जो एक सिद्धांत है, अगर आपने आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा हो, तो आर्किमिडीज जो है वो उस इशू पे काम कर रहे थे कि किस तरीके से उनको एक प्रॉब्लम दी गई थी कि एक मिक्स मेटल था जिसमें दो मेटल्स मिक्स थे, और उनको ये पता करना था कि दोनों का कंपोजिशन क्या है। इस टाइप की प्रॉब्लम थी, उससे बहुत दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन वो उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी। फिर एक बार वो पानी में नहा रहे थे, एक बाथ टब में थे, और फिर उनको एकदम से वो आइडिया आया कि कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। और उन्होंने देखा कि जितना कोई भी अगर चीज को हम डुबोते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है, उसका वेट उतना कम हो जाता है। बेसिकली इस तरीके की थ्योरी जो है वो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वहां से हुआ। और उसके बाद कहते हैं वो यूरोका यूरोका कहते हुए बाहर भागे, और तो उनको आइडिया आया, नहाते समय आया, है ना। ऐसे बहुत सारे अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी की देखेंगे तो उनको आइडिया कई बार लोगों को सबकॉन्शियस माइंड में आता है। तो जैसे में हम ड्रीम भी करते हैं, तो ड्रीम में अल्टीमेटली जो बात दिन भर हम सोचते रहते हैं उसी से रिलेटेड बातें आती रहती हैं। तो आपको, चूंकि आप इस बारे में इतना ज्यादा रामानुजम साहब एब्जॉर्व थे, दिन रात उसके बारे में सोचते रहते थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये बात उनको देवी अम्मा ने बताई या ड्रीम से बताई। पर अल्टीमेटली बात यह है कि अगर वो उस पर काम नहीं करते तो उनको फार्मूला नहीं पता चलता। जैसे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अगर आइंस्टाइन को पता चला, तो ऐसा नहीं कि किसी देवी ने आकर के उनको बता दिया, उस पर बहुत सालों से काम कर रहे थे। उसी तरीके से रामानुजन साहब बहुत ही वेल नोन मैथमेटिशियन है, और वो बहुत सालों से काम कर रहे थे, और धीरे धीरे करके उनको इस बात को रियलाइज हुआ। जैसे रातों में, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे अपने बच्चों को पढ़ाता था, जब मैं मेरे बच्चे 10th 11th में 12th तक थे, तो उनको मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ाता था। और अक्सर क्या होता था कि मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि प्रॉब्लम हमसे फंस जाती थी, कि नहीं निकली प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम नहीं निकलती थी तो मैं उसके बारे में लगातार सोचता रहता था, बहुत सोचता रहता था, और रेस्ट कर रहे हैं। और कई बार क्या होता था, उसका सोल्यूशन हमें रात में आता था कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर मैं जाता था, कहता था भाई इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप किसी प्रॉब्लम पे लगातार सोचते रहते हैं, तो कई बार आपको बिल्कुल ही, जब आपका माइंड अनकॉन्शियस रहता है, तो उस समय आपके दिमाग में एकदम से आइडिया आता है। और ये मेरे ख्याल से कोई मिस्ट्री की बात नहीं, आप सारे लोग जो हैं इस बात को महसूस करते होंगे। तो उसी तरीके से रामानुजम को भी आइडिया आया, जब वो सो रहे थे रात में उनको लगा। फिर उन्होंने उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो पता चला। वैसे ही एक मुझे याद है, एक और कोई साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस केमिस्ट्री के बहुत ही बड़े, आई थिंक नोबेल लॉरेट भी हैं। वो एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, तो उनको, उन्होंने रात में एक पिक्चर देखी कि एक जो सांप है वो अपनी पूंछ को अपने मुंह से पकड़े हुए है, सांप को। और फिर उन्होंने उससे जो एक ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के अंदर एक उनको एक आइडिया आया, और फिर उसके बेसिस पर उन्होंने डिस्कवरी की। तो ये चीज है उसमें। बट अगर रामानुजम साहब जो है वो उनका भगवान को मानते थे, तो उनको लगा कि भाई देवी ने उनको दिया। बट अदरवाइज वो उनके एफर्ट से आया, उनके अपने कैलकुलेशन से आया। और सर ये रामानुजन जी की रिगार्डिंग स्टोरी ऐसी भी थी कि जैसे पहले ऐसा था कि आप ओशियन को क्रॉस करते हैं तो आपको मतलब ऐसा माना नहीं जाता, मतलब हिंदुइज्म में आ, अशुभ माना जाता था। तो उनके अंदर मतलब ऐसा आ, उनकी जो मम्मी, जो भी पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि मम्मी के उधर आप जाओ, लेकिन उनको सपने में ऐसे माता जी आए और बोले कि जाने दे बेटे को। तो ये सब सबकॉन्शियस से ही आता होगा ना कि सबकॉन्शियस में है, क्योंकि लाइक। हम लोग के उसमें भी आता है ना। आप आपके दिमाग में दोनों तरीके के थॉट आते हैं, और जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कई बार उसके सपने आते हैं। जो लोग भगवान को मानते हैं उनको भगवान के सपने आते हैं, जो लोग भूत को मानते हैं उनको भूत रात में दिखाई देते हैं, और जो लोग देवी को मानते हैं उनको देवी के सपने आते हैं। तो आपके मानने के ऊपर, अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको कभी देवी का सपना नहीं आएगा, कभी भूत का सपना नहीं आएगा। तो ये मानने के ऊपर है। और सर रात को कोई पर्टिकुलर मूवी या कुछ भी देख के सो तो हाँ, वो उस तरीके वाली के सपने चीज आते हैं। सपने में डरावनी आ मूवी जाती है। देखो तो भूत के सपने आएंगे आपको। तो वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रहती है ना। तो ये कोई ऐसी बड़ी मिस्ट्री नहीं है।